आप सभी का हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज उच्च माध्यमिक पूरक परीक्षा 2014 की, जिसमें पहला क्वेश्चन है विद्युत फलक से क्या आशय है, परिभाषित सूत्र भी लिखिए। और ये 1 नंबर का आया था। ये मैंने आपको पहले करवा रखा है, वहाँ से नोट करें, रिपीट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत फलक में संबंध लिखिए। और संबंध होता है डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। क्लियर। और समाकलन करने पर फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, जहाँ फाई क्या है विद्युत फ्लक्स और ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल मिला के ये और ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है, पर फिर भी ये आ गए और वो भी क्रम से आ गए। तीसरा क्वेश्चन है बायो सावर्त नियम का गणितीय रूप लिखिए। और इसका गणितीय रूप है डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये है बायो सावर्त का नियम। यहाँ डेल्टा बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, आई प्रवाहित धारा है, डेल्टा एल अल्पांश की लंबाई है, स्मॉल आर दूरी है और म्यू 0 वायु या निर्वात की चुंबकशीलता है। अगला क्वेश्चन, बी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वी चाल से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान स्मॉल एम तथा आवेश स्मॉल क्यू के पथ की त्रिज्या क्या है, 1 नंबर का आया था। ये बात भी साइक्लोट्रॉन वाले टॉपिक में समझा रखी है आपको। देखो अब कि जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह वर्ताकार पथ में घूमने लगता है, तब चुंबकीय बल का मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अर्थात चुंबकीय बल बराबर अभिकेंद्रीय बल या QVB बराबर mv²/r। सोल्व जब इसको करते हैं स्मॉल r बराबर हो गया mv/QB। अगला क्वेश्चन है दो कुंडली कैपिटल A व कैपिटल B के लिए चुंबकीय फलक्स फाई एवं विद्युत धारा के मध्य आलेख दर्शाया गया है। किस कुंडली का स्वप्रेरकत्व अधिक होगा? देखिए ध्यान से, स्वप्रेरकत्व L बराबर फाई अपॉन आई होता है, तो जिसका वक्र का ढाल ज़्यादा होगा उस वक्र का स्वप्रेरकत्व भी ज़्यादा होगा। तो स्पष्ट हो रहा है कि वक्र B का ढाल वक्र A के ढाल से अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि कुंडली B का स्वप्रेरकत्व A के बजाय अधिक होगा। ये बात यहाँ समझा भी रखिए। देखो, स्वप्रेरकत्व L बराबर फाई अपॉन आई होता है, अतः जिस ग्राफ की ढाल अधिक है उसके लिए स्वप्रेरकत्व भी अधिक होगा। ग्राफ B के कुंडली B के ग्राफ की ढाल अधिक है, इसलिए उसका स्वप्रेरकत्व भी अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग एवं समय स्मॉल t के मध्य ग्राफ को आलेखित कीजिए। ये I² और t के बीच का ग्राफ है। और ये ग्राफ इसमें देखो कि वैसे तो I और t का ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों साइड आता है, आपने पढ़ा होगा ऐसा, लेकिन ये I² है, इसकी वजह से जो नेगेटिव पार्ट का ग्राफ है वो भी पॉजिटिव पार्ट में चला जाता है। तो इस प्रकार से I² और t के बीच का ग्राफ बनता है। नंबर 7 है विस्थापन धारा की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा विस्थापन धारा की सिंपल सी परिभाषा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो धारा बहती है उसी धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य बहने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। प्रकाशिक तंतु क्या है? प्रकाशिक तंतु के बारे में देख लीजिए। जिस प्रकार से किसी तांबे के तार के द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार कांच के तार के द्वारा हम प्रकाशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाशिक तंतु। तो प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? प्रकाशिक तंतु वे इंस्ट्रूमेंट होता है या वह चीज़ होती है, वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से प्रकाश संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। वह संचरण लाइन जिसकी सहायता से प्रकाशीय संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता हो, प्रकाशिक तंतु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का सूत्र लिखिए। और सीधा रट लो, ज़्यादा बढ़िया है कि डेल्टा m इज इक्वल टू म्यू -1 कैपिटल A, जहाँ म्यू क्या है, प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक है और A प्रिज्म कोण है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तीव्रता एवं आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आवृत्ति जब दुगनी कर देते हैं तो निरोधी विभव क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है, क्योंकि EV 0 के बराबर होता है वो।
एच न्यू जीरो बराबर ई वी जीरो के बराबर होता है। इसका मतलब आवर्ती को डबल करेंगे तो निरोधी विभव भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। लेकिन सवाल में कह रहा था कि तीव्रता को डबल कर रहे हैं, तो तीव्रता को बदलने से निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमने लिखा है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन से निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 11वां क्वेश्चन है, बीटा क्षय में परमाणु क्रमांक में क्या परिवर्तन होता है। देखो आप, जेड एक्स ए, एक्स कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक जेड, द्रव्यमान संख्या ए है। जब इससे बीटा क्षय होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 1e0 निकलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो परमाणु क्रमांक में यहाँ एक की कमी, और चूंकि ये 0 है इस वजह से ए का ए ही रहता है। तो यहाँ जो नया एलिमेंट बनता है उसका परमाणु क्रमांक एक कम हो जाता है जब बीटा क्षय इससे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक क्या हैं। एन प्रकार के अर्धचालक वो होते हैं जिनमें पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक को मिलाते हैं तो जो अर्धचालक बनता है उसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। एन प्रकार के जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि जैसे फास्फोरस पी, आर्सेनिक एस, एंटीमनी एस भी मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनपीएन एवं पीएनपी ट्रांजिस्टर में दो अंतर लिखिए। एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन ट्रांजिस्टर वो ट्रांजिस्टर होता है जिसके बीच में आधार तो पी होता है और उत्सर्जक और संग्राहक एन होते हैं। यहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर वो होता है जिसका आधार तो एन होता है जबकि उत्सर्जक और संग्राहक पी होते हैं। लिखो नंबर 1, इसमें आधार पी प्रकार का अर्धचालक होता है जो हमें स्पष्ट दिख भी रहा है, और जो दोनों साइडों में एन एन है इस वजह से लिखा है। इसमें उत्सर्जक व संग्राहक एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। यहाँ भी ठीक इसका अपोजिट है, आप इसमें देखिए उतार सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो अब तक मैंने 3 पेपर करवाए हैं उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर है। उसके जाने के लिए आप राजू यादव फिजिक्स टेलीग्राम पर सर्च करें, आपको मेरा चैनल मिलेगा। पब्लिक चैनल है वो, उसको आप सब्सक्राइब करो। उसको ज्वाइन करते ही आपको टोटल चैप्टर्स की पीडीएफ एक साथ वहाँ पर मिल जाएगी। साथ में 2012, 13 और 14 के जो 3 साल के पेपर हैं इनका पीडीएफ भी वहीं पर उपलब्ध है। धन्यवाद।